दीन दयाल भीरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। सुर सरिजन कृत बारु निधाना, प्रभु न संत करहि तेहि भाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईश आदेश ही अंतर जैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, हे विभाग सब विधि कल्याणा। गुणाराध्य तै हरि भजेषु, आशुतोष पुनि किए कलेषु। तो प्रभु करहि तुम्हारी तुम्हारी, भाग्य में किस कहे त्रिपुरारी। वरद वर अनेक जग माई, कहि दूसर नाई। वरदायक प्रणतारक भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। ईक्षित फल विनु सिंह अपराधे, लहै न कोटि जोर जग साधे। दीन दयाल धीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। बस कहि नारद सुमिर हरि, गिर रहि दीन असीस। होय कल्याण अवर, संशय करहु मीस। दीन दयाल धीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो वो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब यह कल्याण ही होगा। दीन दयाल धीरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। कहि यश ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगहि चरित सुनहु जस भयहु। पति नाथ आई कह मैना, नाथ नमः समुझी मुनि गैना। तो
कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों के अर्थ को नहीं समझा। जो हमारी के अनुकूल वर, घर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। दीन दयाल वीरद समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब जो नहीं सुखापद देहु, तो हस जाई सिखावन देहु। करे सो तप जय मिलई महेशु, काने उगाए नहीं कहीं करेसु। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण हृदय रस केतु। अस विचारे तुम सजहु असंका, सबहि भांति सुंदर अपलंका। सुने पति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठि गिरजा पाई। सुमहि विलोक नयन भर बारी, संत सनेह तोड़ बैठाई। बारहि बार लेत उर लाई, गदगद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद मोहि मधुबानी। दीन दयाल वीरद समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहि मातु मैं मीठ रस, सपने सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुमित्र वर, अस उपदेश मोहि। दीन दयाल वीरद समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्ययुक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनको स्नेह से अपनी गोद में बिठा लिया, फिर बार बार उन्हें अपने हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरे। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। दीन दयाल वीरद समुभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करहि जाई प्रभु शैल कुमारी, नारद कहा सो सच विचारी। मातु पिता पुनीय मत भावा,
तुम नहीं पाई। दीन दयाल विरत समभाई, करुणाते मम हे पार्वती जी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है, दुख और दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जीव में जानकर तुम जाकर तप करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गईं। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर मन का समाधान हो गया। दीन दयाल विरत समभाई, करुणाते मम संकट भाई। उदय उमा प्राण प्रति चरना, जाई विपद लागी तब करना। अति सुहाए न तनु तप जोगु, प्रतिपद सुमन करहु सब होगु। विष्णु चरण उपजे अनुरागा, विसरिए रत करहि मधुरागा। संपत साथ मूल फल खाए, साधु खाए सत बरस गवाए। सचिन भोजन भाई बतासा, ये कठिन कछु बिन उपवासा। फेर पाति मणि परहि सुखाई, दीन सहज संबत सोई खाई। मुनि परिहरहु सुखाने उपरना, उमई नाम तब भयउ अपरना। देश मोरे कमलीन शरीरा, ब्रह्म गिराधरि नगर समीरा। दीन दयाल विरत समभाई, करुणाते मम संकट भाई। करहु मनोरथ सफल तव, सुनि गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसर कलेश सब, अब मिल गई त्रिपुरारी। दीन दयाल विरत समभाई, करुणाते मम संकट भाई। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य न था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर वर्ष भर साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्षों तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ अब सफल हुआ। तुम अब सारे असह्य क्लेशों का कठिन तप को त्याग दो। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। दीन दयाल विरत संभारी,
पर ऐसा कठोरता किसी ने नहीं किया। अब तुम इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र आपको सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। दीन दयाल विरध समभारी करुणात मम संकट हारी। प्रथम दीन उपदेश ज्ञाना, परम राम गुण करहि बखाना। जय राम प्रगति भगवाना, भगत हृदय दुख उचित सुजाना।
और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि सुधांशु जी निष्काम है, तो भी भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी कठोर नियम, अनन्य प्रेम और हृदय में भक्ति की अटल टेक को, व्रत को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और सील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन सुना। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करें। दीन दयाल विरद संभारी, परमात्म मम संकट भारी। शिव जगति उचित रक्षणानि, नाथ वचन पूरी लेख न जानी। सिर धरे आय सुन करिए तुम्हारा, राम धर्म जगन्नाथ हमारा। मात पिता गुरु प्रभु पानी, विनय विचार करे तुम नानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो जय सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जन रचना। प्रभु हर तुम्हार पद धरऊ, अब उदाख्यऊ जो मम करऊ। अंतर ध्यान भये अतवासी, शंकर कोई मूरति उरयासी। सभई सब ऋषि शिव परियाए, बोले सनुमति वचन सुहाए। दीन दयाल विरद संभारी, परमनाथ मम संकट भारी। पार्वती परिजाहु तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। धीरे धीरे कटहु भवन, धूल करहु संदेहु। दीन दयाल विरद संभारी, परमनाथ मम संकट भारी। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा वह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता, पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। दीन दयाल
तीरथ समभारी रघुनाथ मम संकट हारी निश्चल गौरी देवी तब कैसे मोहि मंत तपस्या जैसे मोहे मोहि गुर सैल कुमारी सरहु भवन कारण रखवारी तेरी अवराध उमा तुम चढ़ो अवतन राज मरम दिन करो गावत भजन मन अति सकुचाई कथयउ सुनि हमारे सरसाई मन पद परान सुनइ सिखावा सहज वारि भरद्वाज उठावा नारद कहा सत्य सोई जाना देवांगन हम धरणी उमाना देखऊ मुनि अनिरेक हमारा रहे सदा सिमहि भरतारा दीनदयाल विरत संहारी रघुनाथ मम संकट हारी सुनत वचन निरते निशय गिरि संभव तब नारद करहु उपदेश सुनि करहु बसहु दीनदयाल विरत समभारी रघुनाथ मम संकट हारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा? मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत सब कुछ आता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हाथ पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है?